सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी क्षितिज पाठ्यपुस्तिका के पद्यखंड के पाठ साखी एवं सबद का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। साखी एवं सबद कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ। बच्चों, ये कबीर दास जी का एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हिंदी साहित्य के जाने माने कवि माने जाते हैं, संत कबीर दास। बच्चों, सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। संत कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी को हुआ। संत कबीर दास भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं और इन्होंने हमेशा सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर दास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। उसने इन्हें वाराणसी के लहतारा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से रोज़ की तरह काम पर जाते आते वक्त एक जुलाहा दंपत्ति, जिनका नाम नीमा और नीरू था, उन्होंने इस शिशु को देखा और उठा लिया। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति के कोई संतान न थी। उन्होंने इनका बड़े ही आदर और प्यार के साथ पालन पोषण किया। इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की वह स्वयं घर पर ही की। इनकी मृत्यु 1575वीं माघ शुक्ल की तिथि को उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर हुई। इनकी शादी एक लोई नामक स्त्री से हुई और शादी के बाद इनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल रखा गया और पुत्री का नाम कमाली। कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो कबीरदास जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनपढ़ थे। ये जो भी पद बोलते उन्हें रचते। इनके शिष्यों ने ही इनकी पदों का संकलन किया है। साखी, सबद, रामायणी इनकी मुख्य विधाएं हैं। माना जाता है कि कबीर ग्रंथावली भी इन्हीं के द्वारा रचित काव्य संग्रह है। इनका एक संग्रह बीजक नाम से भी उपलब्ध है। राष्ट्रीयता से तो कबीरदास भारतीय थे और भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने अपनी पद्यों में, अपनी रचनाओं में राजस्थानी, हरियाणवी, पंचमेल खिचड़ी, अवधी आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने अपनी रचनाओं को अवधी भाषा, पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा में ही लिखा है। इन्होंने विधाएं, कविता, दोहा, सबद आदि लिखे हैं और सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। भक्ति आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया है और मुख्य रूप से इनकी साखी, सबद और रैनी ही मुख्य रचनाएं हैं। बच्चों देखो, आपकी पुस्तक में साखियाँ दी हुई हैं। ये 7 साखियाँ हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब समृद्ध होई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झकमारी। पका पखी के कारणे, सब जग हुआ रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कहीं,
मुसलमान खुदाई कहे कि कबीर से जीविता जो दो निकट न जाई। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम। मोड़ चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई। सुजान कलश सुरा भरा साधु निंदा होई। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई साखियाँ हैं। इनमें से आज मैं आपको शुरू की 4 साखियाँ बताऊंगी। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर साखी है क्या और ये साखी शब्द कहाँ से आया। बच्चों, साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मीन्स जो ज्ञान आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है वो क्या है? साखी। यह मूल शब्द साक्ष्य शब्द का अपभ्रंशित रूप है। ये ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। हमने पढ़ा था कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही एक व्यक्ति को उसको ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है, उसको भविष्य में ऊंचा स्थान, सर्वोच्च स्थान दिलवा सकता है। जगह जगह का भ्रमण कर और उस जगह का प्रत्यक्ष ज्ञान लेना ये अपने आप में ही एक नया अनुभव है और कुछ इस तरीके का ज्ञान ही कबीरदास जी ने प्राप्त किया था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। इस पाठ साखी में कबीर जी द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें उन्होंने प्रेम के महत्व, ज्ञान की महिमा, संत के लक्षण, माया आडंबरों का विरोध, सहज शक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि इन सभी अच्छाइयों और गुणों का उल्लेख किया है। आइए बच्चों, अब हम साखी पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इनके शब्दों के अर्थ देखते हैं। मानसरोवर मन रूपी सरोवर, सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ। हंसा हंस, केली खेल, कराही करना, उड़ी उड़कर, अनंत कहीं और, अन्यत्र किसी और स्थान पर, मुक्ताफल मोती। बच्चों, मानसरोवर एक झील का नाम है जो तिब्बत में है। यहाँ पे कवि कबीरदास जी ने इस पद्य को 2 तरीकों से बताया है। एक, मानसरोवर सुभर जल की मानसरोवर जो नामक झील है, सुवर माने वह स्वच्छ जल से भरी हुई है। हंसा केली कराही, हंसा माने हंस, केली खेल रहे हैं, कराही कार्य करना। मानसरोवर झील जो स्वच्छ जल से भरी हुई है उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात हंस खेल रहे हैं। मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मुक्ताफल मोती चुगना। अब उड़ी अनंत न जाही, अब उड़कर अनंत कहीं और अर्थात किसी और स्थान पर जा ही नहीं जाना चाहते। कवि के कहने का आशय ये है बच्चों कि मानसरोवर जो झील है वो स्वच्छ जल से ऊपर तक भरी हुई है। हंस उसमें आनंद ले रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसों को वहाँ इतना आनंद मिल रहा है कि वो मोती चुगते हुए अब वहाँ से उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते, अर्थात वह उनको वहाँ इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है कि वह उस स्थान को छोड़कर अब कहीं और किसी और दूसरी झील में नहीं जाना
चाहते। बच्चों, अभी हम प्रभु भक्ति के उससे देखें, दृष्टि से देखें तो मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर में सुभर जल प्रभु भक्ति में लीन जो प्रभु का भक्त है उसे प्रभु की प्राप्ति हो गई है। हंसा केली कराई वह उसमें इतना लीन हो गया है, प्रभु की भक्ति में भक्त इतना लीन हो गया है कि वह उसके आनंद की प्राप्ति को महसूस कर रहा है। वह उस प्रभु के दर्शन पाकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुके वह भक्ति में लीन होकर आनंद की जो प्राप्ति कर रहा है वह वहाँ से अब कहीं और नहीं जाना चाहता। प्रभु भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, वह प्रभु भक्ति में लीन है और वह स्वतंत्र रूप से ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, वह वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता। बच्चों, हंसा केली कराही, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। केली कराही क जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अभी देखो यहाँ पर भी मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे में भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे में भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और लेकिन यहाँ पे यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बच्चों, आपको ये पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होई। ढूंढत माने खोजना, फिरो माने घूमना। प्रेमी प्रभु भक्त, प्रेम करने वाला, विष जहर। देखते हैं, कबीरदास जी ने बताया है हमें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कहते हैं मैं प्रेमी को ढूंढने में लगा रहा, फिरता रहा, घूमता फिरता रहा, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी प्यार करने वाला नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को प्यार करने वाले को दूसरा प्रेमी प्यार करने वाला मिल गया, सब विष अमृत हुई, तभी उसी वक्त सारा विष अमृत में बदल गया। बच्चों, कबीरदास जी के कहने का आशय ये है कि वो बताते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, जब तक वह सच्चे प्रभु भक्त सच्चे ईश्वर को ढूंढते रहे, सच्चे भगवान के प्रेमी को ढूंढते रहे, अहंकार के कारण, क्योंकि उनके मन में अंदर से तो इच्छा शक्ति थी नहीं भगवान को पाने की, भगवान को प्रेम करने की, उसकी भक्ति करने की, उनके अंदर क्योंकि अहंकार भरा हुआ था। और जब उनके अंदर से सारा अहंकार मिट गया तो प्रेमी मिले ना कोई, अहंकार था, अहंकार के कारण उन्हें कोई भी चाहने वाला, कोई भी प्रभु किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा था। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब उनके मन का अहंकार मिट गया और तभी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जब सच्चे प्रेम भक्त को, भगवान के भक्त को प्रभु भक्त की प्राप्ति हो गई, तब सब विष अमृत हुई, तभी सारी बुराइयों ने अच्छाइयों का रूप ले लिया। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि जिस वक्त अहंकार था कवि प्रभु भक्त के मन में, तो उसको सच्चे प्रभु भक्त की प्राप्ति नहीं हुई, और जैसे ही उसके मन से अहंकार मिट गया तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, और तब सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल गई। अर्थात सारा जो मन का विष था, सारे मन की जो करवाहट थी, उसने अमृत का रूप ले लिया। बच्चों, प्रेमी ढूंढत
मैं फिरूं, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ हों। तो बच्चों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं में श्लेष अलंकार है और यहाँ पर प्रेमी शब्द के दो अर्थ हैं। एक प्रेमी, प्रेम करने वाला, और दूसरा प्रभु का सच्चा भक्त, प्रभु से सच्चे रूप से प्रेम करने वाला। ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। हस्ती हाथी, सहज जो जैसा है, दुलीचा छोटा आसन, स्वान कुत्ता, डारी डालकर, भूकन भौंकना, झकमारी वक्त बर्बाद करना। आइए साखी में देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। बच्चों, कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लीन साधकों को संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं कि कुछ लोग इस संसार में सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं, वो किसी को देखकर भी खुश नहीं होते। ऐसे ही लोगों के विषय में ध्यान न देकर हमें अपने कार्य में लीन रहना चाहिए। और इसीलिए इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए बताया है कि हे साधक, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर, हस्ती माने हाथी, ज्ञान को हाथी का रूप दिया गया है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर, सहज माने प्राकृतिक समाधि, दुलीचा आसन, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने रास्ते की ओर अग्रसर रहो। यह संसार एक स्वान रूपी कुत्ते के समान है। कुछ लोग इंसान को देखकर खुश नहीं होते और इसी प्रकार तुम भी किसी की तरफ ध्यान मत दो। उन्होंने बताया है कि यह संसार एक कुत्ते के समान है जो सिर्फ भौंकता ही रहता है। वो हाथी को चलते देखकर खुश नहीं रहता और उसके पीछे भी भागता ही रहता है। ऐसे ही उन लोगों की तुलना भी एक कुत्ते के समान की है कि ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को देखकर कुछ लोग सहन नहीं कर पाते और वो कुत्ते के समान भौंकते ही रहते हैं, अर्थात वह सिर्फ लोगों की बुराइयां ही करते रहते हैं। बच्चों, इस साखी में 3 तत्सम शब्द हैं: हस्ती, ज्ञान और स्वान। पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थ देखते हैं। पखापखी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार, भुलान भूल गया, निरपक्ष निरपेक्ष, सोई वही, सुजान सज्जन व्यक्ति। इस साखी के माध्यम से कबीर ने कुछ ऐसे लोगों के विषय में बताया है कि वो अपने जीवन का मूल लक्ष्य अर्थात भगवान को याद करना, भगवान को अपने मन में रखना भूल जाते हैं और वो संप्रदायों में भेदभाव करते रहते हैं। वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ पक्ष विपक्ष में ही उलझे हुए रह जाते हैं। कबीर ने इस साखी के माध्यम से ये बताया है कि पखापखी के कारण कुछ लोग पक्ष और विपक्ष के कारण अर्थात अपने धर्म का ही समर्थन करने में लगे रहते हैं। वे और संप्रदायों और धर्मों को अपने से निम्न कोटि का समझते हैं। अपने संप्रदाय अपने धर्म को ही वे ऊंचा समझते हैं और संप्रदायों को वो किसी के बराबर नहीं समझते। ऐसे लोगों के विषय में वो बताते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ
औरों की निंदा करने में ही लगे रह जाते हैं और अपने जीवन के असली लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात भगवान को याद करने का समय नहीं निकाल पाते। वह सारे संसार के विषय में भूल जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यदि हम निरपक्ष होई के हरि भजे, यदि हम इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़कर स्वच्छ और साफ मन से हरि अर्थात भगवान को भजते हैं, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, भगवान एक है। अगर हम इस पक्ष विपक्ष में ना पड़कर सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो हमें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग सज्जन लोग कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति ही सज्जन व्यक्ति होता है। बच्चों, इसमें सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों, यहाँ सोई संत सुजान में पहला वर्ण स है और एक ही वर्ण अर्थात स की आवृत्ति एक से अधिक बार अर्थात 3 बार हुई है। तो सोई संत सुजान में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। पाठ का भावार्थ आपको पढ़ने के लिए मैंने समझा तो दिया है, आपको इसके साथ मैं जो आज साखियाँ पढ़ाई हैं उनका भावार्थ भी दे रही हूँ। आप इसको रफ कॉपी में लिखकर इसके माध्यम से और वीडियो के माध्यम से चारों साखियों को समझने की कोशिश करेंगे और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ इन 4 साखियों के आधार पर एक आपको वर्कशीट दी जा रही है, जिसके उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से लिखकर भेजने हैं। धन्यवाद।